हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे फिर से। क्योंकि सबसे पहले मुझे सॉरी बोलना है आप लोगों से। मैं क्यूआरएम कंप्लीट नहीं करा पाया। इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आप सभी को, और कुछ मैं कर नहीं सकता। पर मतलब क्यूआरएम ना कंप्लीट कराने का एक बहुत बड़ा कॉज है। सबसे जरूरी बात है कि हमारे एरिया में हैवी रेन हुई। हैवी रेन के बाद क्या कहते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन चला गया। लाइट नहीं थी, काफी दिन लाइट नहीं थी। फिर उसके बाद काफी दिक्कत हुई। उसके बाद फिर क्लाउड बस्ट हुआ हमारे एरिया में, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी काफी डैमेज हुई। प्रॉपर्टी डैमेज हुई तो वो तो चल जाता है, क्योंकि वो हर बार का है कि जब भी ज्यादा रेन हो जाएगी। पर उसके बाद पीपल्स की लाइफ, काफी ज्यादा पीपल की लाइफ भी अफेक्ट हुई। तो इसीलिए मैंने क्यूआरएम को बीच में मुझे छोड़ना पड़ा। क्यूआरएम मैंने छोड़ दिया, और फिर उसके बाद मुझे कुछ ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो थे उनको कुछ चीजें कंप्लीट करानी थी। तो मैंने कितनी तरीके से उन्हें बुला के घर पे या उनको ऑफिस में बुला के सारी चीजें कंप्लीट कराई। पर अब मैं क्या कहता हूँ, अपने होम टाउन से शिफ्ट हो चुका हूँ एक जगह। तो मैं अब आसानी से वीडियोस बना सकता हूँ यूट्यूब पे, और सारी चीजें कर सकता हूँ। तो अब होम टाउन से शिफ्ट होने की वजह से मैं वीडियोस बना पाऊंगा। अभी भी मेरे होम टाउन में रेनिंग काफी हो रही है, क्लाउड बर्स्ट की शिकायत लगातार जारी है, प्रॉपर्टी का डैमेज, पीपल का डैमेज, बहुत कुछ हो रहा है। पर फिर भी अब मैं आता हूँ जो मैं अभी करने वाला हूँ इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं क्या कहते हैं कि सिर्फ जो 2025 का एग्जाम हुआ है सीएपीएफ का, उसकी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूंगा। और ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एनालिसिस पर निर्भर करता है, क्योंकि मैंने इसके लिए खुद एनालिसिस किया है। और मेरे एनालिसिस के हिसाब से ये कट ऑफ होनी चाहिए। और जरूरी बात है कि इतना लेट मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूँ कट ऑफ का, तो आप सब भी जानते हैं। 4 सीट्स थी इसके पहले, बात करें तो आईटीबीपी में। तो मैं सोच रहा था कि वो ट्रेनिंग कैसे कराएंगे 4 लोगों की, सिर्फ 4 एसी ही लेंगे। लेकिन फिर उन्होंने अभी सीट्स बढ़ा दी हैं, सीट्स काफी इंक्रीज हो गई चुकी हैं, 75 सीट्स इंक्रीज हो गई चुकी हैं। और 4 सीट्स पुरानी थी, तो 79 टोटल सीट्स हो चुकी हैं आईटीबीपी में। जो कि एक अच्छी बात है कि आईटीबीपी में सीट्स आ गई काफी। और आईटीबीपी एक ऐसी फोर्स है जिसमें प्रमोशन बहुत तेजी से होता है। प्रमोशन लेवल पे अगर बात करें, तो अगर कोई फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट के लिए बहुत अच्छी है तो वो आईटीबीपी है। अगर किसी को एडवेंचर पसंद है और उसको प्रमोशन भी जल्दी जल्दी चाहिए, तो आईटीबीपी बेस्ट प्रेफरेंस है। इसीलिए आईटीबीपी। तो ये सब चीजें बाद में बात करूंगा। पर सबसे पहले मैं सीएपीएफ 2025 एसी का जो पेपर हुआ था उसको एनालिसिस करना, उसके हिसाब से चेक करना कि सीट्स बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। मेरा तो एक्सपेक्टेशन ये भी था कि एसएसबी में भी कुछ सीटें बढ़ेंगी, पर एसएसबी का कोई नोटिस ऐसा नहीं आया। पर फिर भी आईटीबीपी में तो सीट्स बढ़ गई। तो अब मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑन माई एनालिसिस, जो मुझे लगता है कि वो होना चाहिए, वो मैं करूंगा। तो सबसे पहली चीज कि एक चीज आपको जरूरी याद रखनी है कि ये जो कट ऑफ है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एनालिसिस है, माई एनालिसिस। हो सकता है कट ऑफ गलत हो सकता है कट ऑफ बहुत गलत हो सकता है कट ऑफ सही ना हो। पर फिर भी इतना गलत तो नहीं, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है काफी सालों से। कट ऑफ कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। पर फिर भी मैंने जो कट ऑफ प्रिडिक्ट किए हैं, +-2 के लगभग नंबर रहते हैं। इतना ही नंबर डिफरेंस रहता है। मैंने पिछली बार भी बताया था कि 310 नंबर के ऊपर कट ऑफ जाएगी 515 सीट होने के बाद भी। पर लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं, 290 कट ऑफ होगी या 295 के ऊपर कट ऑफ नहीं जा सकती है। और मैंने कहा था 310 के ऊपर कट ऑफ जाएगी, क्योंकि मुझे लगा था कि पेपर 2 और इंटरव्यू में लीनियंसी हो रही है, इसीलिए हो सकता है कट ऑफ 310 के ऊपर चली जाए। और वही हुआ भी कि 311 के लगभग कट ऑफ गई थी। तो आज ये 2025 वाले पेपर की बात करते हैं। बाकी पेपरों की कट ऑफ की बात बाद में देखी जाएगी। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जो कट ऑफ होती है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है। अगर हम सिर्फ कट ऑफ की बात करें, तो कट ऑफ जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स पे, मेनली जो कट ऑफ होती है वो 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर होता है नंबर ऑफ सीट्स का। नंबर ऑफ सीट्स का सबसे पहला फैक्टर होता है, जितनी ज्यादा सीट्स रहेंगी उतनी कम कट ऑफ जाएगी। सीट्स अगर ज्यादा हो जाएंगी तो कट ऑफ कम हो जाएगी, ये सब जानता है। कट ऑफ कम हो जाएगी। तो पिछली बार 515 सीट थी, कट ऑफ कम गई, काफी कम गई। वहीं अगर बात करें 2020, 97 के लगभग कट ऑफ गई थी। वहीं हम अगर 2023 में बात करें, 359 सीट्स थी, तो कट ऑफ गई थी 118 आई थिंक।
गई थी कट ऑफ, 97 गई थी पिछली बार, इस बार ये गई थी 2023 में, और ये गया था 2024 में। तो ये हो गया क्या, ये नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से कंपैरिजन आप देख लीजिए, जहां सीट्स बढ़ी कट ऑफ बढ़ गया। दूसरा आता है लेवल ऑफ पेपर। पहला तो हो गया कि नंबर ऑफ सीट्स, उसके बाद आता है कि लेवल ऑफ पेपर क्या था। लेवल ऑफ पेपर अगर टफ रहेगा, पेपर पेपर में 4 सेक्शन होते हैं। अगर कोई भी पेपर होता है तो उस पेपर में 4 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला होता है इजी सेक्शन, जिसको सब कर लेता है, सारे लोग उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो इजी क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा पेपर कंटेन करता है मीडियम क्वेश्चन, जिसको करने के लिए थोड़ी सी आपको नॉलेज और ज्यादा होनी चाहिए, मीडियम वंस। तीसरे हार्ड क्वेश्चन होते हैं, हार्ड और टफ क्वेश्चन होते हैं, हार्ड और टफ क्वेश्चन होते हैं। और चौथे होते हैं अगर हम यूपीएससी की बात करें तो नॉन डुएबल क्वेश्चन होते हैं। ऐसा बहुत सारे एग्जाम में होता है जो नॉन डुएबल क्वेश्चन होते हैं। इनके परसेंटेज, जितना इजी क्वेश्चन के नंबर बढ़ते जाएंगे कट ऑफ बढ़ती जाएगी, मीडियम क्वेश्चन के नंबर बढ़ते जाएंगे कट ऑफ बढ़ती जाएगी, हार्ड और नॉन डुएबल क्वेश्चन के नंबर बढ़ते जाएंगे कट ऑफ कम होती जाएगी। तो जितना परसेंटेज ऑफ शेयर हर सेक्शन कवर करता है, इजी क्वेश्चन के शेयर को कहें, चाहे मीडियम क्वेश्चन को कहें, चाहे हार्ड क्वेश्चन को कहें, चाहे नॉन डुएबल क्वेश्चन को कहें, अगर इनके शेयर्स में जो भी रेशियो होता है, अगर मान लीजिए इजी क्वेश्चन ज्यादा आएंगे तो उस साल कट ऑफ क्या कहते हैं अपने आप ज्यादा जाएगी, मीडियम क्वेश्चन ज्यादा आएंगे तो इजी और मीडियम क्वेश्चन वाले मतलब इन लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो क्या कहते हैं कट ऑफ ज्यादा जाएगी। वहीं अगर हार्ड और नॉन डुएबल क्वेश्चन आएंगे तो कट ऑफ क्या कहते हैं कि ज्यादा जाएगी। तो ये दो मेन जो फैक्टर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। पहला नंबर ऑफ सीट्स, दूसरा कहते हैं लेवल ऑफ पेपर। जैसे कि देखा जाए, हम बताएं, मैं बताता हूं, मुझे याद है कि 2021 में शायद 171 वैकेंसीज थी, 171 वैकेंसीज थी, और कट ऑफ गई थी 138, कट ऑफ गई थी 138। सीट्स भी कम थी और पेपर भी थोड़ा इजी साइड था 2021 का। वही 2022 में बात करें, 2022 में आई थिंक 233 वैकेंसी थी या 233 वैकेंसीज थी, और कट ऑफ गई थी 138 या 136, इतनी कट ऑफ गई थी। तो मतलब सीट्स तो बढ़ गई, लगभग 50 सीट के हिसाब से अंतर आ गया, लेकिन क्या कहते हैं कि कट ऑफ उतनी की उतनी ही रही, लगभग लगभग कुछ एक दो नंबर कम हुए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पेपर का लेवल जो था वो इजी हो गया। पेपर जब इजी हो जाएगा तो कट ऑफ अपने आप क्या कहते हैं ऊपर चली जाएंगी। तो सीट्स बढ़ने के बाद भी कट ऑफ क्या कहते हैं ऊपर रही। तो अब आ जाते हैं और कुछ फैक्टर्स, क्या और कुछ भी फैक्टर्स होते हैं? हाँ, और भी कुछ फैक्टर होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, पर वो ज्यादा मतलब नहीं रखते हैं, बहुत कम वो इम्पैक्ट डालते हैं। मैंने दो फैक्टर्स जो बताए, नंबर ऑफ सीट्स और क्या कहते हैं लेवल ऑफ पेपर, ये ज्यादा जरूरी है। इसके सिवा जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि बहुत कम बच्चे हैं, हाँ मैं मानता हूँ कि इस बार अटेंडेंस रहा होगा, अटेंडेंस का एक फैक्टर रहता है कि अटेंडेंस अगर कम बच्चे रहेंगे, पर फिर भी कम बच्चे रहेंगे तो इतना कम नहीं रहेंगे, अगर मिनिमम भी अटेंडेंस गया होगा। मैंने जहां तक बात किया है तो कई जगह बच्चे बता रहे थे कि मेरे क्लास में 24 स्टूडेंट एक क्लास में बैठते हैं, तो मेरे में 6 थे, मेरे में 8 थे, मेरे में 7 थे, मेरे में 9 थे। तो मैं मान के चलता हूँ कि 1/3 अगर अटेंडेंस रहा होगा, और 50% से तो नीचे ही अटेंडेंस हमेशा यूपीएससी का रहता है, तो इस बार कौन सी नई बात है, इस बार हो सकता है 40% रहा हो अटेंडेंस बारिश की वजह से, या हो सकता है किसी सेंटर पे और कम रहा हो, 33% ही अटेंडेंस रहा हो। तो 50% के नीचे तो हर बार यूपीएससी के अटेंडेंस रहते हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अटेंडेंस बहुत ज्यादा फैक्टर नहीं क्रिएट करेगा, मतलब बहुत ज्यादा फैक्टर एज अ कट ऑफ के लिए बहुत ज्यादा वो नहीं रहेगा। दूसरी बात होती है सबसे जरूरी चीज, पेपर टू की लीनियंसी। पेपर टू की लीनियंसी पिछले 3 सालों में अगर हम बात करें, 2024, 2023 और 2022, इन 3 सालों में पेपर टू में नंबर्स अच्छे मिल रहे हैं। नंबर्स जब अच्छे मिलने स्टार्ट हो गए पेपर टू में, तो जिसकी वजह से कंबाइंड कट ऑफ जो बनने लगी है, जो पेपर वन और पेपर टू की कट ऑफ बनती है, वो कंबाइंड कट ऑफ जो है वो ज्यादा जाने लगी। पेपर वन से वो 80 या 85 नंबर्स ऊपर जाने लगी। क्यों? क्योंकि जब एवरेज मार्क्स देखा गया पेपर टू में, तो एवरेज मार्क्स पेपर टू का वो ज्यादा जाने लगा, तो मतलब लीनियंट चेकिंग होने लगी है। तो मेरे हिसाब से पेपर टू में इस बार भी लीनियंसी रहेगी और एवरेज मार्क्स ज्यादा रहेंगे, तो पेपर वन से 80 to 85 मार्क्स ज्यादा लाने होंगे कंबाइंड कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। फिर आ जाती है, अगर हम फाइनल सिलेक्शन की बात करें, फाइनल कट ऑफ क्या होगा, तो उसमें आ जाता है इंटरव्यू की लीनियंसी। देखा जाए तो कंबाइंड कट ऑफ से लगभग 120 मार्क्स प्लस हर बार कट ऑफ जा रही है पिछले 3 सालों से। मतलब अगर आपकी कट ऑफ बन रही है 170, तो फाइनल कट ऑफ जो लास्ट स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहा है वो मिनिमम 290 या 295 पे हो रहा है, इससे नीचे तो नहीं हो रहा है।
इसका मतलब है कि ये कट ऑफ 125 मार्क्स ज्यादा जा रही, तो इंटरव्यू में लीनियंसी हो रही, जिसकी वजह से एवरेज बढ़ रहा है। तो इंटरव्यू की भी लीनियंसी बहुत ज्यादा मैटर करेगी फाइनल कट ऑफ में। अभी के कट ऑफ में पेपर 1 और पेपर 2 की, उसके साथ साथ आंसर की, सबसे जरूरी चीज होता है यूपीएससी अपना आंसर की निकालता है, इसको किसी के आंसर की से कोई मतलब नहीं है। अभी मैंने बहुत सारे टीचरों का देखा है, तो उनके आंसर की में और जो यूपीएससी का आंसर की आएगा, एक क्वेश्चन तो 100% यूपीएससी गलत करेगी, और दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें ऑप्शन बी और सी दोनों हो सकते हैं। अब वो निर्भर करता है कि वो फिर अब क्या करती है, यूपीएससी इन दोनों क्वेश्चन को भी कैंसिल करती है या पिछले सालों की तरह दोनों ऑप्शन को सही कर देती है, वो यूपीएससी के ऊपर निर्भर करता है। आंसर की भी एक फैक्टर है कट ऑफ डिसाइड करने में, पर फिर वही बात आती है। उसके बाद फिर नंबर ऑफ रिजर्व सीट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होता है कि नंबर ऑफ रिजर्व सीट। अब टोटल नंबर ऑफ सीट्स 432 हो गए हैं, और मैंने अभी 50 सीट्स को रिजर्व किया। मैंने जो अभी कट ऑफ प्रिडिक्ट किया उसमें 50 सीट्स को रिजर्व किया है। तो मैंने 370, हाँ 372 लोगों का रिजल्ट निकाला है। जैसे इस बार 515 सीट्स थी, तो उसमें शायद 56 सीट्स को रिजर्व किया गया था यूपीएससी के द्वारा। तो उसी तरीके से मैंने इस बार 50 सीट्स को रिजर्व करके ये कट ऑफ बनाई है, जो मैंने कट ऑफ बनाई है। उसके बाद इस बार के पेपर के पैटर्न को पेपर के पैटर्न को देख लेते हैं। पेपर का पैटर्न तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं था, पर हाँ कुछ क्वेश्चंस टफ थे। जैसे मैथ का सेक्शन पिछली बार काफी इजी था, इस बार मैथ थोड़ी टफ हो गई। साइंस के तीनों सेक्शन को बराबर दे दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सेक्शन को इंपॉर्टेंट करके अलग अलग 10-10 क्वेश्चन दे दिए। तो कुछ चीजें हैं जो इस पेपर को थोड़ा टफ बनाती हैं। मतलब ये पेपर 2024 वाले पेपर से टफ साइड था, पेपर जो था 24 से टफ साइड था। तो कट ऑफ भी जो थी 24 की 515 के हिसाब से, उसके हिसाब से कम जाएगी, पर यहाँ पे सीट्स कम है। तो अब मैं कट ऑफ की बात करता हूं, पर कट ऑफ बात करने से पहले मैं पिछले कुछ सालों के कट ऑफ को डिस्कस कर लेता हूं, तो आपको कुछ और भी समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं 2021 की कट ऑफ क्या थी और 2021 में किस तरीके से डिवीजन हुआ था। जरूरी बात है, ये डिवीजन जो कैटेगरी का डिवीजन होता है वो यूपीएससी में नहीं बताती है, पर मैंने जैसे यूपीएससी डिवाइड करती है, मैंने इसी हिसाब से डिवाइड करके इस साल का कट ऑफ निकाला है। तो 171 सीट्स थी, मैंने बात की थी उस साल। पेपर थोड़ा सा पेपर जो था वो इजी टू मीडियम वाला ज्यादा क्वेश्चन था। मैंने बताया था ना कि रेशियो होता है इजी, मीडियम, टफ और नॉन डुएबल का। इजी और मीडियम वाले क्वेश्चन ज्यादा थे, और हार्ड और नॉन डुएबल वाले क्वेश्चन थोड़े कम थे, इसीलिए कट ऑफ काफी ज्यादा गई और सीट्स भी काफी कम थी। 138 कट ऑफ गई थी। 138 के बाद जो क्या कहते हैं कि 450 की कंबाइंड कट ऑफ बनी, वो 226 बनी, और 226 के बाद जो फाइनल कट ऑफ बनी वो 345 कट ऑफ बनी, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ थी सीएपीएफ में। उसके बाद फिर इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन, इनके लिए तो मैं छोड़ देता हूं इनको। पर फिर भी जैसे कैटेगरी वाइज आप कट ऑफ देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। किसमें पेपर 1 वाली कट ऑफ में बहुत अंतर नहीं था, तीनों के कट ऑफ सेम थे। पर पेपर जब कंबाइंड कट ऑफ बनी तब भी सेम थे, लेकिन जब इंटरव्यू के कट ऑफ बनी तो थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। बहुत ज्यादा नहीं, पर इसमें काफी डिफरेंस था 19 मार्क्स का। पर इसमें ओबीसी और क्या कहते हैं कि जनरल की बात करें तो कट ऑफ लगभग लगभग सेम थी, तो उससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। पर हाँ ईडब्ल्यूएस वालों को काफी फायदा होता है फाइनल कट ऑफ में, और इस बार तो शायद इस पेपर 1 के कट ऑफ में भी काफी फायदा होगा, ये बात भी है। ठीक है, तो ये 2021 का हो गया। 2021 का 171 सीट पे कितनी कट ऑफ गई है? 138। पेपर इजी थोड़ा सा था और सीट्स कम थी। वहीं आ जाते हैं अगर हम बात करते हैं, और हाँ 171 सीट्स थी, जिसमें से 19 सीट्स को रिजर्व कर लिया गया, लगभग 10% से ज्यादा, 11% के लगभग सीट्स को रिजर्व कर लिया गया। 19 सीट्स को रिजर्व कर लिया गया, तो जितनी सीट्स रिजर्व होती हैं उससे 2 गुना कैंडिडेट्स को रोक लिया जाता है, 38 कैंडिडेट्स को रोक लिया जाता है। तो रिजल्ट निकला कितना था? 147 लोगों का रिजल्ट सिर्फ निकला हुआ था। वहीं आगे बात करें अगर हम 2022 में, तो 2022 में क्या कहते हैं कि जो कट ऑफ थी 2022 की बात करें तो उसमें सीट्स थी 233, इसमें से 193 लोगों का रिजल्ट निकला, और सबसे जरूरी चीज है कि 29 लोगों को रिजर्व लिस्ट में रख लिया गया, 29 सीट्स को रिजर्व कर लिया गया। जितनी सीट्स रिजर्व होती हैं उसके दुगने कैंडिडेट्स को रोक लिया जाता है, मतलब 58 कैंडिडेट्स को रोक लिया गया। ठीक है, तो 29 सीट्स रिजर्व हो गई और 93 जनरल सीट्स थी, और कट ऑफ गई थी तीनों की लगभग लगभग सेम, जनरल की, ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की। यहाँ पे भी वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ थी सीएपीएफ की 345, और फाइनल कट ऑफ जो बनी थी ईडब्ल्यूएस की 329 और ओबीसी की 344।
SC ST की देख लीजिएगा, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए मैं बात करूंगा बाद में। वहीं आते हैं 2023 में क्या हुआ था। जरूरी चीज है देखना कि 2023 में क्या हुआ था। 2023 में जो था कि 359 सीट्स थी, लगभग इसी साल की तरह सीट्स थी 359, पर 359 सीट में से 46 सीट्स को रिजर्व कर लिया गया था, 92 बच्चों को होल्ड कर लिया गया था, और 305 लोगों के रिजल्ट निकाले गए थे, जिसमें से जो कट ऑफ गई थी 118 गई थी पेपर वन की जनरल के लिए, 109 गई थी ईडब्ल्यूएस के लिए, 118 गई थी ओबीसी के लिए। ये 2023 का कट ऑफ था। लगभग इतनी ही सीट्स इस बार भी थी, तो कट ऑफ इससे तो काफी नीचे जाता है, क्योंकि ये पेपर इजी था। पेपर में इजी क्वेश्चंस जो थे वो ज्यादा थे, इजी क्वेश्चन जो थे वो ज्यादा थे, इसलिए कट ऑफ थोड़ी ज्यादा गई थी। उसके बाद जो क्या कहते हैं पेपर वन प्लस पेपर टू की कट ऑफ बनी 1196 बनी थी, और फाइनल कट ऑफ 325 बनी थी। उसके बाद आ जाते हैं मिरेकल। मिरेकल हो गया था यूपीएससी सीएपीएफ में 2024, 515 सीट्स। किसी को बिलीव नहीं हो रहा था इतनी सीट्स भी आ सकती हैं। सब 450 के लगभग सोच रहे थे, और 515 सीट्स यूपीएससी ने रिलीज की। 446 लोगों का रिजल्ट अभी पब्लिश किया है, पर अभी शायद मेरे हिसाब से पोस्ट नहीं आई है, मतलब क्या कहते हैं पोस्ट प्रेफरेंस जो उन्होंने भरी है वो पोस्ट उनको मतलब फोर्स एलोकेट नहीं हुई है। फोर्स शायद एलोकेट नहीं हुई है, वो भी एलोकेट हो जाएगी सितंबर फर्स्ट वीक में हो जाएगी मेरे हिसाब से। सबसे पहले आएगा रिजर्व लिस्ट, रिजर्व लिस्ट वालों का नाम आ जाएगा, उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि पोस्ट पोस्ट प्रेफरेंस आ जाएगी। 446 लोगों का रिजल्ट आ चुका है 515 में से। 56 लोगों को क्या कहते हैं कि रिजर्व कर लिया गया है, 112 लोगों के स्कोर कार्ड को होल्ड कर दिया गया है। जनरल की कट ऑफ गई थी 97, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी 85, और ओबीसी की 97। ये दोनों कट ऑफ सेम है। एक चीज आपने देखा है, चाहे 2021 की बात मैं करूं, 2022 की बात करूं, 2000 2022 की बात करूं, चाहे 2023 की बात करूं, 2024 की बात करूं, 2025 में भी शायद, जो ये कट ऑफ है ना ओबीसी और जनरल वाली, ये दोनों सेम रहने वाली है। ये दोनों सेम रहने वाली है। हाँ, यहाँ पे 2-3 नंबर का डिफरेंस हो सकता है, मैक्सिमम 2 से 3 नंबर का, पर ओबीसी जनरल अपने आप को एक ही मान के चलो। उनका ओबीसी में सिर्फ एक फायदा होता है, ये 37 सीट्स इनके लिए रिजर्व रहती है ना, इसमें फिर इनका ये वाला कट ऑफ नीचे चला जाता है। ये 308 है जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है 446 में, लेकिन जब रिजर्व लिस्ट आती है तो ये 37 कैंडिडेट्स में से मिनिमम 18 लोगों को तो जॉब मिलेगी। तो अगर मान लेते हैं कि 3 स्टूडेंट का सेम नंबर है, तो ये नंबर लगभग 6 नंबर कम हो जाएगा, पर 6 मैं नहीं मानता हूं, पर फिर भी 4 नंबर तो कम होगा। तो ओबीसी का जो लास्ट कट ऑफ बनेगा वो 304 बनेगा। ये सारी चीजें रिजर्व लिस्ट वालों के लिए थोड़ी सी अच्छी हो जाती हैं जो ओबीसी रहता है। अगर उसका 1 नंबर कम है और वो क्या कहते हैं कट ऑफ नहीं क्लियर कर रहा है, या 2 नंबर कम है, तो उसके पास चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो हमारी जो कट ऑफ थी 2024 की, जिसमें 515 सीट थी, 446 लोगों का रिजल्ट आया, तो उसकी कट ऑफ गई थी 311 नंबर, 182 और 97। अब मैं बनाता हूं, मैंने दो दो क्या कहते हैं कि कट ऑफ लिस्ट बनाई है। एक जब 357 सीट्स थी, और एक जब 432 लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट थे। मैं पहले ये कट ऑफ दिखा देता हूं, मैं इस कट ऑफ को एक्सप्लेन करूंगा, दूसरी वाली को, पहली वाली को उतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आगे चलते हैं हम। तो मैंने ये पहली कट ऑफ बनाई थी 2025 की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये होगी मेरे हिसाब से। मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। 357 सीट्स में से मैंने 45 सीट्स को रिजर्व कर लिया था। 45 सीट्स को रिजर्व कर लिया था, मतलब 90 बच्चों को विद होल्ड कर दिया था मैंने। इसमें 10% सीट्स इंक्लूड कर ली थी मैंने एक्स सर्विसमैन की, जो कि 36 सीट्स हो गई थी। मैंने यहां से इनको रिजर्व कर लिया था। ठीक, तो मैंने कट ऑफ बनाई थी कि मैं रिजल्ट निकालूंगा 305 स्टूडेंट्स का, जिसमें से मैंने एक्स सर्विसमैन कैटेगरी 7 को दे दिया था कि 7 एक्स सर्विसमैन रहेंगे, और मैं 305 लोगों का रिजल्ट निकालूंगा। और 45 सीट्स में रिजर्व कर रहा हूं, जब ये वैकेंसी थी 357 वाली जब वैकेंसी थी। पर अब इसमें मैंने कट ऑफ बताई थी कि 103 आएगी कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ ये होगी पेपर वन की। और वहीं पेपर टू की कट ऑफ की बात करें, पेपर टू की कट ऑफ मतलब कंबाइंड कट ऑफ की बात करें, तो 186 मैंने बताया था, और फाइनल कट ऑफ मैंने 315 बताया था। वहीं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मैंने 93 बताई थी पेपर वन की, कंबाइंड 175 और फाइनल 299। और ओबीसी की 103 बताई थी, 186 बताई थी कंबाइंड, 312 बताई थी मैंने फाइनल। 88 बताया था मैंने एससी का कट ऑफ, एसटी का बताया था 91, और कंबाइंड 170 176 और 290 294 बताया था।
वहीं एक्स सर्विसमैन के लिए मैंने 27 और 68 और 156 कट ऑफ बताई थी 357 सीट्स के अकॉर्डिंग। पर अब मैं सीट्स बढ़ा दिया है, अब मेरा कट ऑफ जो कहता है वो इतना कहता है। सबसे पहले बात, टोटल सीट्स हो चुकी हैं 432, इसमें से मैंने 50 सीट्स को रिजर्व कर लिया है। ठीक है सर, 50 सीट्स को मैंने रिजर्व कर लिया है। बाकी सीट्स का मैंने डिवीजन किया है कि 44 सीट्स जाएंगी ईडब्ल्यूएस को, 108 सीट्स जाएंगी ओबीसी को, 67 सीट जाएंगी एससी को और 31 सीट जाएंगी एसटी को। और ये 44 सीट्स जो 10% रिजर्वेशन क्लॉज है इनके लिए, मैंने ये 44 सीट्स रखी है। इस 44 में से मैंने सिर्फ 10 सीट्स दिया है कि 10 एक्स सर्विसमैन इस बार सेलेक्ट होंगे, जिनमें से 3 सीट्स मैंने दी है कि वो जनरल से सेलेक्ट हो जाएंगे, 5 सीट ओबीसी से और 2 एससी से। तो मैंने 10 एक्स सर्विसमैन को ले लिया है और मैंने 372 स्टूडेंट्स का रिजल्ट निकाल दिया है। तो यहां से निकल के आता है जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के नंबर होते हैं, 129 रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं जनरल के, 44 रहेंगे आपके ईडब्ल्यूएस के, 103 रहेंगे ओबीसी के, 65 रहेंगे एससी के, 31 रहेंगे एसटी के और 10 के 10 ये रहेंगे एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैन की सबसे पहले कट ऑफ बता देता हूँ, 26 और 67, इसके ऊपर 100% नहीं जाएगी कट ऑफ, और 155 या 154 पे इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब आ जाते हैं मेन जनरल वालों की बात करता हूँ। तो मेरे हिसाब से जो 2025 की कट ऑफ है वो 99 रहेगी जनरल वालों की। जनरल की कट ऑफ रहेगी 99 और सेम कट ऑफ ओबीसी की भी रहेगी 99। 89 के पास कट ऑफ रहेगी, 89 या 90 कट ऑफ रहेगी ईडब्ल्यूएस वालों की, 84 रहेगी कट ऑफ एससी की और 87 कट ऑफ रहेगी एसटी की। जो कंबाइंड कट ऑफ बनेगी 182 बनेगी जनरल की कट ऑफ, 182 बनेगी ओबीसी की कट ऑफ, 171 बनेगी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, 166 बनेगी एससी की कट ऑफ और एसटी की कट ऑफ 172। और फाइनल सिलेक्शन वो इन जो लास्ट स्टूडेंट रहेगा उसका जो नंबर रहेगा 312 रहेगा, 295 रहेगा ईडब्ल्यूएस का, 309 रहेगा ओबीसी का, 285 रहेगा एससी का और 289 रहेगा एसटी का और एक्स सर्विसमैन के लिए 155। इसमें मैंने 50 सीट्स जो है वो रिजर्व की हैं। ठीक है सर, तो 100 लोगों का रिजल्ट जो है विद होल्ड होगा। तो अगर मैं बात करूं 30 सीट्स मैंने ओबीसी के रिजर्व की है, इसमें 16 लोगों का और सिलेक्शन होगा। अगर मैं 4 स्टूडेंट को लेता हूं तो ये नंबर 4 और कम हो जाएगा, तो 305 के लगभग सेलेक्ट होंगे मेरे हिसाब से ओबीसी पे बच्चे। और अगर मैं जनरल की बात करूं तो 310 जा सकता है रिजर्व लिस्ट में, 310 तक कट ऑफ जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 295 से कट ऑफ गिर के अगर हो सकता है तो 291 92 हो सकती है रिजर्व लिस्ट में, रिजर्व लिस्ट की बात मैं कर रहा हूं। और एससी एसटी तो उतना ही माने अपने आप को। तो ये मेरे हिसाब से कट ऑफ रहेगी कि मिनिमम कट ऑफ 99 रहेगी जनरल वालों की, इससे नीचे कट ऑफ जाने का मतलब नहीं बनता है मेरे हिसाब से। अगर आपके पास कुछ है कि आप बताना चाहते हो कि, या आप चाहते हो कि मैं ये फैक्टर भी इंक्लूड करूं या ये चीज भी इंक्लूड करूं, तो आप कमेंट कर देना कि ये चीज आप नहीं सही बता रहे हो, तो मैं उस पर ध्यान दे दूंगा। सबसे पहले कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो मुझसे। कहाँ पे पूछ सकते हो? कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और हाँ, अब मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊंगा और मैं रेगुलर रहूंगा इस यूट्यूब चैनल पे, मैं रेगुलर रहूंगा इस यूट्यूब चैनल पे। और इस यूट्यूब चैनल पे काफी चीजें आने वाली हैं, काफी नई चीजें आने वाली हैं। पर सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नंबर, ये जो 99 नंबर मैंने बताए और फिर उसके बाद मैंने बताया कि 182 रहेगी कंबाइंड कट ऑफ, क्या आप 99 ला रहे हो या 182 ले आओगे, तो ये सफिशियंट है आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए? फाइनल सिलेक्शन जो 312 नंबर में मैं बता रहा हूँ, क्या ये फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा अगर आप ये कट ऑफ ला रहे हो? क्योंकि आप सिर्फ ये बता सकते हो, पेपर 1 आपने देखा, आंसर की आपने मैच की, तो आप ये कट ऑफ सिर्फ बता सकते हो। आप ये नहीं बता सकते, आप ये नहीं बता सकते कि आपको पेपर 2 में कितना मिला है या इंटरव्यू में कितना मिला है। ये तो फाइनल रिजल्ट की बात। क्या आपके 99 मार्क्स आ रहे हैं वो सफिशियंट है फाइनल सिलेक्शन के लिए या नहीं? इस पे मैं एक यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा, पर उसमें मुझे टाइम लगेगा। अभी मैंने सेटअप यहाँ पे सिर्फ छोटा सा बनाया है, सिर्फ कट ऑफ के लिए। तो अभी मैं कुछ दिन लगेगा सिर्फ ये कट ऑफ वाली वीडियो बनाने के लिए, मैंने ये सेटअप बनाया है। मैं अभी सेट हो जाता हूँ तो मैं वीडियोस रेगुलर डालना स्टार्ट कर दूंगा। आप मुझसे जुड़ सकते हैं स्टडी टू क्वालिफाई टेलीग्राम पे, और ईमेल कर सकते हैं इस पे अगर आपको कोई क्वेरी है। कमेंट कर सकते हैं अगर कोई आपको जानकारी चाहिए या कुछ भी चाहिए। बस इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेरे साथ पेशेंटली बने रहने के लिए। और जरूरी बात है कि, सबसे जरूरी बात कि लॉस ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा हुआ है मेरे एरिया में।
और प्रॉपर्टी डैमेज की बात तो आप ही छोड़ ही दीजिए। प्रॉपर्टी डैमेज तो होती रहती है, पर लाइफ बहुत ज्यादा डैमेज हो गई है। मैं अपने होम टाउन को छोड़ के आया हूँ, मुझे पता है वहां की हालत क्या है। पर फिर भी मैं उस पर बात नहीं करना चाहूंगा, वो बात छोड़िए। अब से फिर से स्टार्ट करते हैं, और आपके साथ मैं रहूंगा स्टडी टू क्वालिफाई पे।